हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत खुदावंद नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज सुबह के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा, हिफाजत की और सलामती बख्शी। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हम अपने जिंदा खुदा का शुक्र करें। आने वाले दिन के लिए खुदा की हजूर झुकें और बरकत मांगे। मेरे अजीजों, साल गुजरते हैं, लेकिन नया साल एक खुशी का दिन, साल खुशी का अपनी आस उम्मीद में लेकर आए। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या मेरी जिंदगी उस साल को देखने वाली है? क्या मेरी जिंदगी के अंदर शैतान के मंसूबे हैं या मेरी जिंदगी के अंदर खुशियां हैं? हर इंसान को खुदा खुशी के दिन अता करता है। जब खुदावंद का डर, खुदावंद का खौफ रखते और खुदावंद की हजूरी में आते हैं, तो यकीनन खुदा अपने लोगों के साथ मौजूद होता है। आइए मेरे अजीजों, लूका और रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीली बयान और 4 अंजीलें हैं। लूका और रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, यूहन्ना और रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, मत्ती और रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और मरकस की मार्फत लिखी गई अंजील। लूका, यूहन्ना और मरकस और मत्ती और रसूल। मेरे अजीजों, ये 4 अंजीलें मुकद्दस यीशु की आमद के बारे में हमें याद दिलाती हैं। तो आइए कलामे खुदा से हम देखेंगे, मुकद्दसा मरियम के पास खुदा का फरिश्ता आया और खुदा के फरिश्ता ने आकर मरियम को सलाम किया। तो कलामे मुकद्दस लूका और रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका पहला बाब, उसकी 28 आयत से चंद आयत पर हम तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र करेंगे और सीखेंगे। बाइबल मुकद्दस में 28 आयत में लिखा है, और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर उसे सलाम कहा। तुझ पर सलाम, तुझ पर फजल हुआ, खुदावंद तेरे साथ है। वो उस सलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये सलाम कैसा है। फरिश्ता ने कहा, ए मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ, और देख तुम हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदावंद ताला का बेटा होगा, और उसके वो खुदा बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, कलामे मुकद्दस से सीखने को बातें तो बेशुमार मिलती हैं, लेकिन मैं ज्यादातर एक बात को
एक बात को सीखें, हर रोज एक बात सीखें तो कितनी, एक महीने के अंदर 30-31 बातें हम सीख सकते हैं। और एक बात को याद रख लें तो 30-31 बातें याद रह सकती हैं। और साल के अंदर 364 दिन हम याद रख सकते हैं। लेकिन हम तो एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते हैं। मुकद्दसा मरियम के पास खुदा का फरिश्ता आया और अंदर जाकर देखा कि मरियम अकेली है। और मरियम को उसने सलाम कहा। मरियम के पास जब फरिश्ता आया तो मरियम को अकेली देखा और उससे सलाम कहा। और मरियम सलाम सुनकर घबरा गई, परेशान हो गई। क्यों? इसलिए कि मुकद्दसा मरियम एक कंवारी थी। बेशक उसकी मंगनी हो चुकी थी, लेकिन वो कंवारी थी इसलिए कि वो अपने बदन से वो पाक थी, रास्तबाज थी। आज जो भी रास्तबाज होगा, जो खुदा का खौफ अपनी जिंदगी के अंदर रखता होगा और खुदा का फरिश्ता उसके पास भी जरूर आएगा। हिजकिय्याह नबी के पास भी फरिश्ता आ रहा था। हिजकिय्याह नबी के पास जब फरिश्ता आ रहा था तो फरिश्ता उसकी जान को लेने के लिए आ रहा था। तो हिजकिय्याह नबी रूहानी आदमी था, रूहानी खुदा का मंसूब था। और उसने देख लिया कि फरिश्ता अब मेरी जान को लेने के लिए आ रहा है। और वो बड़े बड़े आंसुओं के साथ रोने लगा। तो जब बड़े बड़े आंसुओं के साथ रो रहा था तो खुदा का फरिश्ता उससे टल गया और खुदा ने कहा, ऐ हिजकिय्याह, जा, 15 बरस मैंने तेरी उम्र को बढ़ा दिया। हालेलुया। आज हम भी अपनी जिंदगी के अंदर मुकद्दसा मरियम की तरह रास्तबाज बने। फिर यूसुफ रास्तबाज था। यूसुफ के साथ उसकी मंगनी हो चुकी थी। और जब यूसुफ को पता चल गया कि मुकद्दसा मरियम मेरी बीवी हामला हो चुकी है, तो उसने उसे बदनाम नहीं करना चाहता था। उसने चिपके से छोड़ देने का इरादा किया। खुदा का फरिश्ता उसके पास भी आ रहा है। उसे बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से खुदा का फरिश्ता बताता है, सिखा रहा है, समझा रहा है। लेकिन वो फरिश्ता की आवाज को सुनकर समझ रखता है। जो कुछ फरिश्ता ने कहा वो उसने किया। आज हम अपनी जिंदगी के अंदर गौर करें। हम भी अपना पाक दामन
अपनी जिंदगी को साफ करें ताकि खुदा की हाज़ुरी में आए। मेरे अज़ीज़ों, आज हमारे पास जो भी इंसान खुदा का डर, खुदा का खौफ नहीं रखता और उसके पास खुदा का फरिश्ता नहीं आता, तो फिर एक वक्त आएगा, उस वक्त खुदा का फरिश्ते उसे उस जगह पे ले जाएंगे जहां आंखों का रोना होगा और दांतों का पीसना होगा। आज हम नया दिन, नया साल, कैसे उस साल के अंदर दाखिल होना है। जब हमारी जिंदगी के अंदर डर खौफ होगा तो हम उस साल के अंदर दाखिल हो जाएंगे, तौबा करेंगे, अपना दामन, अपनी जिंदगी खुदा की ताबे करें। अगर हम चर्च पीकर, शराब पीकर, गुनाह करके, बुराई करके, चुगलियां करके बड़ा दिन देख लिया तो मेरे अज़ीज़ों, आपके लिए बरकत का बायस नहीं। अपनी जिंदगी के अंदर खुदा का खौफ, खुदा की हाज़ुरी, खुदा की दी हुई बरकतें रिसीव कर लें। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो यही चाहता है तौबा ताकि नौबत पहुंच जाए। तो आज हमें चाहिए कि हम तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं, बड़ा दिन देखें, बड़े दिन की खुशियों में शामिल हो जाएं। तो बड़ी खुशी फरिश्ता ने गडरियों को दी। गडरिये रात के वक्त अपनी इलाका के अंदर, अपनी हदूद के अंदर भेड़ों को चरा रहे थे, तो उनके पास फरिश्ता आया, उनको खुशी की खबर दी और बादशाह और यरूशलेम के अंदर रहने वाले लोग सब घबरा गए। फरिश्ता ने खुशखबरी गडरियों को दी, तुम्हारे शहर में एक मुनजी पैदा हुआ। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं, जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। बड़े दिन तो कितने गुजर चुके हैं, लेकिन हम वही जिंदगी को बसर करते हैं। हार्ट हिलते नजर आते हैं, ज़बान चलती नजर आती है, लेकिन दिल कहीं और है। मुलाकी की किताब में लिखा है कि इनके दिल मुझसे दूर हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के ताबे करें। खुदा अपने लोगों के साथ रहना चाहता है, खुदा अपने लोगों को बरकत देना चाहता है, खुदा अपने लोगों की रहनुमाई करना चाहता है, इबादत करना चाहता है और बड़े दिन की खुशियां देना चाहता है। बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने शराब पी के, गुनाह करके, बुरे काम करके, बुरे मंसूबे तैयार किए हुए हैं, जो बड़े दिन पे उन मंसूबों को कायम करना है। उनका बड़ा दिन नहीं, उनके यीशु मसीह की आमद का दिन नहीं,
क्योंकि शैतान भी यही चाहता था। जब यीशु मसीह पैदा होने वाला था, जब यीशु मसीह दुनिया पर आने वाला था और लोहे के आशा के साथ और खुदा के पाक फरिश्तों के साथ शपाशप हैकल के अंदर पहुंच गया और शैतान का मनसूबा कायम नहीं हुआ। शैतान शर्मिंदा हो गया। आज भी शैतान कौमों को, कबीलों को, दुनिया को गमराह करता है, नशे में मुतवाला करता है, गुनाह में मुतवाला करता है, बुराई में मुतवाला करता है और बुरे मंसूबों में कायम करता है, ताकि ये खुदा की तरफ ना लौट आए, ताकि ये खुदा के लोग ना हो जाएं, ताकि ये खुदा को कबूल ना कर लें, ताकि ये खुदा की हजूरी में मुंतकिल ना हो जाएं। आज हमें जरूरत है उन सब बुराइयों पर, बुरे मंसूबों पर, गुनाह पर गालिब आकर यीशु को कबूल कर लें। यीशु बरकत देना चाहता है। मेरे और आपके लिए आसमान को छोड़कर जमीन पर आया ताकि हमें प्यार, मोहब्बत, खलूस और कलाम की बातें हमारी जिंदगी के अंदर मुंतकिल करे, ताकि हमें गुनाहों से निजात मिले। हमारे गुनाहों का कफारा देने के लिए, हमारी निजात के इंतजाम के लिए वो आया है। लेकिन हमने निजात को कबूल नहीं किया, हमने वो निजात की तरफ नहीं लौटे, हम गुनाह की तरफ, नशे की तरफ, बुरे मंसूबों की तरफ लौटते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी को खुदावन के ताबे करें। खुदा अपने लोगों को बरकत देना चाहता है। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, दुआ मांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ बाबे बीबी यीशु, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, मैं तेरी हजूरी में झुककर मेहनत करता हूँ। तेरा कलाम मेरी राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए सुराग ठहरे। सारा जलाल, सारी इज्जत तुझे दे सकूं। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। कौमों के खुदा, कबीलों के खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। बाप इब्राहिम की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। इसहाक की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। तूने आज सुबह का दिन मुझे दिया, मेरे घराना को, मेरी कलीसिया को, मेरे आस पास पड़ोसियों को, गली मोहल्ला को, मेरी कौम को दिन दिया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, तुझे पुकारता हूँ। तू जिंदा है, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पंख की चुमकी है। कैर करने में धीमा है, शिकत में गनी है। पाकरू तू आ, मेरी दुआ को सुन के बोलकर आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे बदल के लिए, तेरी बरकत के लिए, तेरी दी हुई नेमतों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। ऐ बाप, अपनी पाकुर को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा। यीशु नासरी, जिस हाल में तूने मुझे रखा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। तेरे हजूर झुककर मिन्नत करता हूँ। अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूह बख्श दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया।
ना आसमान के तले ना जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है। तेरे नाम को हर एक घुटना तेरे आगे झुकेगा, खुआ आसमानियों का हो, जमीनियों का हो, या जमीन के नीचे रहने वाले का हो। खुदावन, जो जितने भी तेरे हसूर झुकेंगे, हर एक जिंदगी तेरे हसूर आएगी। ऐ खुदावन, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तुझे मुबारक कहता हूँ। मेरे घर घराने के साथ हो, बच्चों के साथ हो, अजीज कारिब के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो। तेरे आमद के लिए मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बाप आसमानी, मेरी कौम के साथ रहना, तमाम पासबानों के साथ रहना, तमाम चर्च पंडाल के साथ रहना, इफादत निगहबानी करना। ऐ बाप, अपना हाथ बढ़ाना और बरकत देना, तमाम कमजोरियों को दूर करना। ऐ खुदावन, अपने हाथ को बढ़ाकर आग की शोले बनाकर खादमों को इस्तेमाल करना, बहुत सारी जिंदगियों को बड़े दिन की खुशी के अंदर, नए साल की खुशी के अंदर, 2026 की खुशी के अंदर मुंतकिल कर दें, ताकि खुदावन तेरा जलाल जिंदगियों से जाहिर हो। तेरे जलाल को जाहिर करते हुए तेरे फाटकों के सामने रहें, तुझसे डरते कांपते थार थिराते तेरी बारगाह में बढ़ें और तेरे नाम को ऊंचा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए, आए बाप तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की मानन ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा फजल मांगता हूँ, तेरी कुदरत मांगता हूँ। आज की खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ। आओ बाबा यीशु, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदलिया के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना। बाप आसमानी, अपना हाथ बढ़ाना, बरकत देना, बुरे मंसूबों से बचाना, अपनी जलाल के लिए सरफराज करना, तेरे नाम को ऊंचा करें, अगुवाई दें, सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दे सकें। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन कबूल कर। यीशु नासरी, मैं उन बीमारों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ, जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी में, मुसीबत में, खुदावंद उनके साथ हो, उनके घरानों के साथ हो, उनकी जिंदगी को बहाल कर और बरकत दे। बाप आसमानी, उनको खुशी बख्श दे, ताकि जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो उन्हें शिफा दे। बाप आसमानी, उन बेटियों को जो भी औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के दिन पाकर तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम को ऊंचा करें, अगुवाई दें, सारा जलाल, सारी इज्जत तेरे नाम को दे सकें। मसीह यीशु, तो आ मेरी दुआ को सुन, जो बड़ी ईमान के साथ सुनी, शिफा पाए, बरकत पाए, निजात पाए, जिंदगी पाए और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में मुआफ कर।
हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, कि जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा पाक की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।